बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने संख्या पद्धति के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। आज आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। हाँ, बिल्कुल जैसा आप फिगर देख रहे हो कि यहाँ 6 बच्चों के मैंने नाम और उनके पिक्चर ड्रॉ किए हैं। हाँ, पिक्चर थोड़े ढंग से तो नहीं बने, लेकिन आप लोग आराम से इनको समझ सकते हो और मजा ले सकते हो। ओके, तो ये जो 6 बच्चे आपको दिख रहे हैं, देवांश, दिया, डोयल, माधव, चीकू और मीकू, इनमें से 2 भाई देवांश और माधव अपने घर पे रहते हैं और दिया, डोयल, चीकू और मीकू इनके घर पे यानी कि अपने चारों के ननिहाल आए हुए हैं। ओके, तो ननिहाल में 6 बच्चे इकट्ठे हो गए, देवांश, दिया, डोयल, माधव, चीकू और मीकू। ये 6 बच्चे हुए हैं। सारे बच्चे अगर एक साथ इकट्ठे होंगे तो खूब धमा चौकड़ी होगी, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। तो ये 6 बच्चे खूब खेल रहे थे। एक दिन की बात है, इन 6 बच्चों के साथ में दिया के नाना जी, दिया, डोया, चीकू, मीकू के नाना जी यानी माधव और देवांश के दादाजी, उन्होंने देवांश को 5 रुपए सिक्के दिए। तो 5 रुपए का सिक्का देवांश को दिया और कहा कि जाओ सारे बच्चे जाके चॉकलेट खाना। तो देवांश गया मार्केट में और मार्केट में जाकर सारे बच्चों को साथ में ले गया और सब बच्चों को चॉकलेट दिलाने स्टार्ट की। तो अंकल ने कहा कि यहां 1 रुपए की 1 चॉकलेट मिलती है। तो देवांश के पास पैसे थे, उसने कहा ठीक है, मुझे चॉकलेट्स दे दो। तो 1 रुपए की चॉकलेट देवांश ने ले ली, 1 रुपए की दिया ने, 1 रुपए की डोया ने, 1 की माधव ने और 1 की चीकू ने। 5 रुपए तो यहाँ पूरे हो गए, 1 2 3 4 5। अब उसके पास पैसे बचे ही नहीं। तभी मीकू बोला, मेरी चॉकलेट कहाँ है देवांश भैया? तो देवांश भैया ने कहा, मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए। अंकल से एक काम करते हैं, चॉकलेट ले लेते हैं, पैसे बाद में दे देंगे। अंकल उनको जानते थे, तो उनको मीकू को 1 चॉकलेट दे दी और कहा 1 रुपया आप मुझे बाद में दे दें। देवांश के मन में घर आया तब तक एक ही बात चल रही थी कि मुझे 1 रुपया अंकल को देना है। घर पे आया और आकर सबको ये बात बताई और कहा मुझे 1 रुपया देना है। तो देवांश ने ये बात सबको बताई, उसने अपने पापा को भी बताई कि मुझे 1 रुपया और दो, या नाना जी देवांश के दादाजी को बताई कि मुझे 1 रुपया और दो। उन्होंने बोला क्यों? कि हम 6 बच्चे थे, 5 रुपए थे, तो 1 रुपया कम पड़ गया और हमें 1 रुपया उन अंकल को देना है। अंकल ने कहा इस 1 रुपए का आपके ऊपर ऋण है, लोन है, उधारी है आपके ऊपर और आपको 1 रुपया चुकाना है। तो देवांश के मन में ये लोन ऋण वाली बात घर कर गई। उसने शाम को जब उसके पापा घर पे आए, उसके पापा गणित के टीचर थे, शाम को घर पे आए तो उनको ये सारी बात बताई। तो उसके पापा ने एक लाइन ड्रॉ करके देवांश को और सारे बच्चों को पास में बिठाया और कहा मुझे वापस से सारी बात बताओ। तो देवांश ने कहा मेरे पास 5 रुपए थे, 1 रुपए की चॉकलेट मैंने खरीद ली तो मेरे पास 4 रुपए बचे, फिर 1 रुपए की खरीदी तो मेरे पास 3 रुपए बचे, फिर 1 रुपए की खरीदी तो मेरे पास 2 रुपए बचे, फिर 1 रुपए की खरीदी तो मेरे पास 1 रुपया बचा और फिर जो ही 1 रुपए की खरीदी मेरे पास पैसे बचे ही नहीं। यानी कि मैंने दिया, डोयल, माधव और चीकू ने सबने चॉकलेट ले ली। अब मीकू को भी 1 चॉकलेट देनी थी और वो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अंकल ने चॉकलेट तो दे दी लेकिन मुझे 1 रुपया उनको देना है। तो देवांश के पापा ने कहा कि अच्छा, तो 5 रुपए थे, फिर 4 हुए यानी 1 रुपया कम हुआ, फिर 1 और कम हुआ, फिर 1 और कम हुआ, ऐसे करते करते सारे पैसे खत्म हो गए। यानी कम होते होते आप 0 पे पहुंच गए। अब कंडीशन ये है आपकी कि आपको 1 रुपया अंकल को देना है, यानी कि 0 से पहले की स्थिति। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो देवांश के पापा ने कहा हम एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताना कि यहां कैसे क्या होगा। उनका ठीक है, मजा आएगा, आप बताओ क्या करना है।
तो उसके पापा ने उनको एक स्टोरी सुनाई और उस स्टोरी में कहा कि दो बहनें थी, दो बहनें, एक तो थी सोनू और एक थी मोनू। दो बहनें थी, सोनू और मोनू। दोनों को स्कूल में एक खेल खिलाया जा रहा था जिसमें एक लाइन बनी हुई थी और उस लाइन पर उनको खड़ा कर दिया और उनको गुरुजी ने कहा कि आप दोनों को इस लाइन के ऊपर जंप करना है, कूदना है, या तो आप आगे कूदोगे या पीछे कूदोगे। तो ठीक है, तो सोनू और मोनू ने स्टार्ट कर लिया। ज्यों ही गुरुजी ने कहा जंप, तो सोनू ने जंप कर दिया और मोनू ने भी जंप कर दिया। हुआ क्या, मोनू तो जंप करके आगे पहुंच गई और सोनू जंप करके पीछे पहुंच गई। हालांकि दोनों ने जंप तो एक एक कदम ही किया था, एक कदम सोनू ने किया, एक कदम मोनू ने भी किया। तो देखा कि दोनों की स्थितियां तो अलग अलग थी, एक तो आगे जंप कर रही है, एक पीछे जंप कर रही है। यानी मूल स्थिति से एक ने राइट हैंड साइड में जंप किया, एक ने लेफ्ट हैंड साइड में जंप किया। तो जो मूल स्थिति थी उसको अगर 0 नाम दे दिया गया तो जिसने एक कदम आगे जंप किया उसको 1 कह दिया, जिसने एक कदम पीछे जंप किया उसको भी 1 कह दिया। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? तो बच्चों ने कहा नहीं, इसने आगे जंप किया है और दूसरी वाली ने पीछे जंप किया है। मोनू ने आगे जंप किया है इसलिए उसको प्लस का 1 नाम दिया, सोनू ने पीछे जंप किया इसलिए उसको माइनस का 1 नाम दिया। ये जो माइनस है इसी को हम लोग ऋण कहते हैं। तो देवांश के पापा ने उनको समझाया कि हमारे पास में 2 तरह की संख्याएं होती है, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। दोनों संख्याओं में ज्यादा फर्क कुछ नहीं है। धनात्मक संख्याओं का काउंटर पार्ट ऋणात्मक संख्याएं होती है। संख्या रेखा का, संख्या रेखा जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा था, संख्या रेखा का सेंटर पॉइंट, मूल बिंदु 0 माना जाता है और इस 0 के राइट हैंड साइड में जो संख्याएं होती हैं उनको धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 इत्यादि लिखते जाते हैं अनंत तक। और इस संख्या रेखा के लेफ्ट हैंड साइड में इन्हीं संख्याओं का चिन्ह बदलकर -1, -2, -3 इस रूप में लिखा जाता है। तो जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ लिखी जाती हैं और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखी जाती हैं। और इस संख्या रेखा को देखकर सारे बच्चों ने कहा कि जब हम लोग सेंटर पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो एक बच्चे ने कहा यहां भी तो संख्याएं बढ़ रही हैं, 1, 2, 3, 4। तो तभी एकदम से देवांश ने कहा नहीं, ये संख्याएं प्लस में हैं, इनके पास ज्यादा आता जा रहा है। एक में एक और आया, एक और आया, एक और आया, एक और आया, तो ये बढ़ती गई और यहां संख्याएं कम होती जा रही है क्योंकि 0 में 1 कम करने पर माइनस का 1 आता है, फिर उसमें 1 कम करेंगे तो माइनस का 2 आता है, फिर उसमें 1 कम करेंगे तो माइनस का 3 आता है। इसका मतलब संख्या रेखा में अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, दाएं हाथ से बाईं तरफ आते हैं, तो बाईं तरफ आने पर संख्याएं घटती हैं और इसी का उल्टा बाईं तरफ से दाहिनी ओर अगर हम लोग जाते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो हमें संख्याएं बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो रेखा है जिसको हम लोग संख्या रेखा नंबर लाइन पढ़ते हैं, इस नंबर लाइन पर सारी संख्याएं आ जाती है। समस्त प्रकार की वास्तविक संख्याएं इस संख्या रेखा पर लिखी जा सकती है। तो हम लोगों ने यहां देखा कि हमने जो संख्या लिखी है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, तो धनात्मक और ऋणात्मक में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। धनात्मक संख्याओं को प्लस में और ऋणात्मक को माइनस में लिखा जाता है। हाँ, धनात्मक संख्याएं में जब
संख्याएं जोड़ते जाते हैं तो ये बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं, ऋणात्मक में कम होते जाते हैं तो ये बढ़ते क्रम में प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में ये घटते क्रम में होती है। -1 और -2 में -1 बड़ा है, -2 छोटा है, क्योंकि हमने अभी कहा था कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो संख्याएं बढ़ते क्रम में होती है। तो -2 और -1 में -2 जो होगा वो छोटा होगा और -1 बड़ा होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो ये संख्याएं देखी हैं, इन सारी संख्याओं को अगर हम लोग एक मंझले कोष्ठक के रूप में लिखने की कोशिश करें तो माइनस में यहाँ अनंत तक कार्य चल रहा है, तो माइनस के अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर प्लस के अनंत तक ये सारी संख्याएं, समस्त अंक जो हमने लिखे हैं ये पूरे अंक हैं और इसीलिए इनको हम लोगों ने नाम दिया है पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में इनको इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स, और इन्हें दो नामों या तो i या z नाम से भी लिखा जाता है। तो इंटीजर्स में समस्त संख्याएं 0, 1, 2, 3 और माइनस के 1, 2, 3 अर्थात धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के पूरे अंक, हाँ हिस्से नहीं, पूरा 1, पूरा 2, पूरे 3, तो पूरे अंक लिख दिए जाएं तो इन संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बाद अगला नाम आता है पूर्णांक संख्याएं। आप इन तीनों में रिलेशन देख सकते हो। प्राकृत संख्याओं में 0 की कमी थी, 0 आ गया तो पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं की कमी थी, ऋणात्मक संख्याएं जब अपने पास में आई -1, -2, -3, तो अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह के साथ में 1, 2, 3 को लिख दिया जाए तो अब जो संख्याएं बनी है इनको हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में हमेशा पूरे अंक होते हैं। और अगर हम लोग इनका भी एक डायग्राम ड्रॉ करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक में कितनी तरह की संख्याएं आती देखना, यहाँ पर मेरे डायग्राम्स को ध्यान देना। पूर्णांक में 2 तरह की संख्याएं हैं, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, और उनके साथ में है 0। हाँ, 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, 0 न्यूट्रल है, उदासीन है। तो ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक। तो हमने यहाँ 3 सेक्शन इनके कर दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक। हाँ, धनात्मक पूर्णांक से एक बात याद आती है, धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 यही तो हैं। और इन्हीं धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। हाँ, प्राकृत संख्याएं कह दो चाहे धनात्मक पूर्णांक कह दो, एक ही बात है। इनको कई बार गणित में z+ से निरूपित करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को z- से निरूपित करते हैं, और ये सब जब मिल जाते हैं तो हमारे पास पूर्णांक बन जाते हैं। और आपको वो सेक्शन याद होगा जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था कि 0 में प्राकृत संख्याएं जुड़ जाएं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अर्थात 0 में प्राकृत संख्याएं मिल जाएं तो पूर्ण संख्या बनती है, और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं मिल जाएं तो पूर्णांक बन जाते हैं, यानी इंटीजर्स बन जाते हैं। ये सारा कंसेप्ट था इंटीजर्स का। अब इनकी जोड़ बाकी कैसे होती है इसके लिए आप मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलीप सोनी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में कई अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब